जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी एंड रेलवे एएलपी के लिए मैथ की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। साथियों ये मैथ की 48वीं क्लास है। इससे पहले हम साथियों 47 क्लास ले चुके हैं जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं वन बाय वन करके, एकदम बेसिक से एकदम चैप्टर वाइज तरीके से। ये साथियों प्रतिशत नामक चैप्टर है, इसका टाइप 10 आज हम लोग देखेंगे बच्चों। और प्रश्न ऐसे हैं पेपर में छपने वाले बच्चे, कैसे पेपर में छपने वाले। और अब की बार ग्रुप डी पार यही नारा आपके लिए काम करेगा। तो ज्यादा समय ना बिताते हुए सीधा प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि आज ये प्रतिशत नामक चैप्टर समाप्त कर देंगे। इसका टाइप 10 मतदान पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है बच्चों। तो देखिए साथियों पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न ये रहा, कहता है कि एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% लोगों ने वोट डाले और डाले गए वोटों में से 80% वोट वैध थे और विजेता को वैध वोटों में से 60% वोट प्राप्त हुए। यदि विजेता को 64,800 वोट प्राप्त हुए तो वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या क्या थी। तो देखिए साथियों, अब हम आपको बताते ऐसे प्रश्न को कभी भी आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सीधी सी बात आपको देखिए ऐसे सॉल्व करना। मान लीजिए कि लिस्ट के आधार पर वोट जो डालने के लिए तैयार थे उन्हीं को अधिकृत लोग कहा गया। लिस्ट के हिसाब से तो भैया मान लीजिए डालने के लिए जितने तैयार थे उनकी संख्या माना मैंने x। ये मान लिया कि लिस्ट के आधार पर यानी कि अधिकृत लोगों की संख्या, अधिकृत लोगों की संख्या मैंने क्या मान लिया, उसको मान लिया x। तब x का लिस्ट के अनुसार x था अधिकृत लोगों की संख्या, उसका 90% लोगों ने वोट डाला बच्चे। कितना? 90% लोगों ने वोट डाला। और प्रतिशत के लिए बटा में 100 होता है बच्चे, आप भी जानते हैं। ठीक है, प्रतिशत के लिए बटा में हो गया 100। और देखिए इसका जो ये 90% लोगों ने वोट डाले, ये जो 90% लोगों ने वोट डाले ये अपने आप में 100% है। ये डाले गए वोट नहीं, ये अपने आप में 100% है। इसका 80%, इसका बच्चों क्या, इसका भी 80% जो है वो वैध वोट है और इसके 20% अमान्य है। तो 80% वैध है। ये हो गया साथियों परसेंट के लिए बटा में 100। ये साथियों वैध वोटों की संख्या, ये जो पूरा टोटल आया ये वैध वोटों की संख्या है। किसकी? ये वैध वोटों की संख्या है। और आप देख पा रहे हैं कि विजेता को वैध वोटों में से 60% वोट प्राप्त हुए हैं। कितने? 60% वोट प्राप्त हुए हैं। तो देखिए विजेता को 60%, ये है वैध वोट और इसमें के 60% वोट प्राप्त हुए हैं। प्रतिशत के लिए बटा में हो गया 100। और उसको रियल में कितने प्राप्त हुए, उसको रियल में बराबर हो जाएगा। ये भी विजेता को प्राप्त वोटों की संख्या है और ये जो 64,800 ये भी विजेता को प्राप्त वोटों की संख्या है, इसीलिए ये है आपस में बराबर। इसको हम जरा सा बैक करते हैं। हाँ अब देखिए लिखते हैं ये 64,800, 64,800 ये दोनों विजेता के द्वारा प्राप्त वोटों की संख्या है, इसीलिए ये है आपस में बराबर। अब हम ऊपर जीरो काट देंगे। देखिए 1 जीरो, 2 जीरो और 3 जीरो ऊपर कट जाएगा बच्चों। देखिए 1 जीरो, 2 जीरो और 3 जीरो, ये पूरी तरीके से हो गए समाप्त। अब हम इसको काटते हैं 8 से, पहले काटते हैं। देखिए 8 से काटा, 8 ई कम 8 और 8 अठे 64, 8 अठे 64 और ये 8 एकम 8, यहां पर आ गया बच्चों कितना? 8100। ये 64 के स्थान पर जब हमने काटा। ठीक है बच्चा, अब ये 8100 को हम काट लेते हैं इस वाले 9 से। इस वाले 9 से काटा, 9 एकम 9 और 9 9 81, यहां पर बच्चे क्या आ गया? 900 आ गया। ठीक है 900। अब देखिए हम बराबर में इधर लिख लेते हैं जो भी बचा हमारे पास। हमारे पास बच्चों ऊपर बचा x और ऊपर उधर बचा 6, 9 गुणे 6 और नीचे बचा कितना? 100 गुणे 10 यानी कि 1000 बचा। और बराबर में कितना? बराबर में 900। इतना हमारे पास बच्चों बचा हुआ है। बताइए इतना बचा है कि नहीं? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों। देखिए अब इसको हम लोग का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। कितना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
यहाँ कुछ नहीं तो एक रहा होगा, तो ये इसका गुणा इससे हो जाएगा, इसका गुणा इससे हो जाएगा। तो देखिए इधर तो हो गया 6x बराबर में, देखिए बच्चा इधर तो हो गया 6x और इधर क्या हो गया बराबर में 900 गुणे 1000, यानी कि 9 पर लग जाएंगे 5 जीरो लग जाएंगे बच्चा, ये हो गया। अब x का मान हमको पता करना है, वही हो जाएगी अधिकृत लोगों की, साथियों क्या, अधिकृत लोगों की संख्या हो जाएगी बच्चे। ठीक है, अधिकृत, यहां पर एक जीरो और लगेगा क्योंकि 9 में लगना है 5 जीरो। ठीक है, एक दूसरे कलर का जीरो है। तो ठीक है, अब देखिए x का मान हम निकालते हैं। x बराबर क्या आएगा, इसको 6 से काटते हैं, 6 एकम 6 और 6 एकम 6, 6 एकम 6 बचा 3, 3 दिया इसको हो गए 30, 3 इसको दिया 3 हो गए 30, तो 6 पंजे 30, 15 पर अब ये बच्चा कितने, 15 पर ये 4 जीरो लग जाएंगे, 15 पर 4 जीरो कहीं पर आपको दिखाई दे रहे हैं तो वही हो जाएगा आपका उत्तर। आप कहेंगे सर ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा, तो यही हो जाएगा आपका सही जवाब। साथियों हमने आपको बहुत ही आसानी से समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको फिर भी कोई शंका या समझने में कोई दिक्कत आई है तो बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों देखिए ये रहा, क्या कहता है, कहता ये है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 मतों के अंतर से हारा। इस चुनाव में दोनों उम्मीदवार को डाले गए मतों की कुल संख्या क्या थी। देखिए बच्चों सबसे पहली बात, एक बात को याद रखिएगा कि कोई भी चीज अपने आप में होता है 100%, तो यहाँ पर डाले गए मत भी अपने आप में होंगे 100%। बिल्कुल बात सही है कि नहीं बच्चों, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है। तो इसमें से एक ने प्राप्त किए 37%, एक ने कितने बच्चा, एक ने प्राप्त किए 37% मत और तो दूसरे ने प्राप्त किए होंगे 63%, क्योंकि 100% में से जब एक ने प्राप्त कर लिए बच्चा 37 तो दूसरे ने प्राप्त किया होगा 63। जो 37 प्राप्त किया है वह विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 मतों के अंतर से हारा है। तो यहां पर बच्चे क्या दिया है, मतों का अंतर, तो यहां पर भी प्रतिशत में भी हम निकाल लेंगे मतों का अंतर। तो यहां पर मतों का अंतर क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए बच्चा मतों का अंतर ये 63 है और ये है 37, तो इसका जब अंतर करेंगे तो ये हो जाएगा 26%। ये बच्चों प्रतिशत में अंतर कितना है, प्रतिशत में 26, लेकिन वोटों के हिसाब से देखा जाए तो 5,20,000। ये दोनों ही साथियों क्या हैं, दोनों ही साथियों उनके द्वारा प्राप्त वोटों के अंतर हैं, इसीलिए आपस में बराबर हैं। तो साथियों 26, हमसे पूछा क्या है, कुल वोटों की संख्या पूछा है, 26% का मान इतना है तो 100% वोटों की संख्या हो गई, तो 100% वोटों की संख्या बताएं, मतलब 100% का मान बताएं। तो देखिए बच्चा अब इसको हम इधर वाल सोल्व करते हैं, इसको यहां करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 26% का मान तो दिया है आपको, 26% का मान क्या है बच्चा, 5,20,000। तो ठीक है, देखिए 5,20,000 और हमको चाहिए कितने, 100% का मान। तो 100% का मान देखिए बच्चा, 100% का मान क्या होगा, ये जो 5,20,000 है बच्चा, 5,20,000, इसमें इस 26 का दे देंगे भाग, तो ये हो गया 1% का मान। अब हमको जितने का भी चाहिए उतने का गुणा कर लेंगे, हमको 100 का चाहिए तो 100 से कर लिया गुणा, 100 से कर लिया बच्चों क्या, 100 से गुणा, तो 26 एकम 26 और 26 दूना 52, 26 दूना 52, यहां पर आया 2, 2 मतलब 20,000 का गुणा किया 100 से, तो 20,000 का गुणा जब 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, तो देखिए जब 20,000 का गुणा 100 से करेंगे तो 20 पर 20,000, ये हो गया 20,000, इस पर 2 जीरो और लग जाएंगे बच्चा, यानी कि 2 पर 6 जीरो कहां पर हैं, 2 पर 6 जीरो बच्चा आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन बी में ही, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। बच्चे स्क्रीन पर थोड़ा जगह कम बच पाता है साथियों, तो इसीलिए आपसे कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए ताकि हम आपको कंटेंट अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करवा सके, और ये स्क्रीन पर जगह कम जगह का समस्या है इसको भी हम सॉल्व कर सके। साथियों आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो इसी तरीके से हम आगे आपके लिए
बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम में हूबहू फंसेगा बच्चे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। तो साथियों देखिए अगला प्रश्न 3 नंबर क्या कहता है। कहता है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत प्राप्त हुए और उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों के 34% के बराबर थे। कुछ मत अमान्य थे। विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन और अमान्य मतों की संख्या क्रमशः क्या होगी, ये आपको बतलाना है। बच्चों मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो डाली गई वोटों की संख्या अपने आप में 100% रही होगी कि नहीं, बिल्कुल रही होगी। तो उसमें से एक ने प्राप्त किया 48% वोट जो कि विजयी हुआ था, और एक ने प्राप्त किया बच्चों 34% वोट। 34% जिसने वोट प्राप्त किया उसने गिनती में यानी कि संख्या में वोट प्राप्त किए 6800 वोट प्राप्त किए, और जो कुल वोटों का 34% था, ऐसा प्रश्न में खुद कहा है। आप देख लीजिए यहाँ पर, ये देखिए। अब ये हमसे पूछता है कि उसमें कुछ मत जो थे वो अमान्य भी हो गए थे, और उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन और अमान्य वोट। तो देखिए 38 और 34% कितना होगा बच्चे जोड़ने पर। 38 और 34 को जब हम जोड़ेंगे 8 4 12, 12 का 2 हुआ, 12 का 2 हासिल 1, 4 और 3 7, 7 और 1 हासिल वाला 8, ये हुआ 82% बच्चा। यानी कि उन्होंने दोनों लोगों ने मिलकर कुल वोटों का 82% वोट प्राप्त किया। यानी कि इसमें से 18% वोट कम है। कितने बच्चा, 18% वोट कम है 100 के हिसाब से। तो 18% वोट जो है ये हो गए अमान्य। कितने वोट हो गए, अमान्य वोट हो गए। अमान्य वोट हो गए बच्चों, कितने वोट हो गए, अमान्य वोट। तो विनिंग मार्जिन क्या होगा इसमें से। अब इस 82 को हम हटा देते हैं बच्चा, 82 को हटा देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग अमान्य वोटों की संख्या जान चुके हैं। अमान्य वोट कितने थे वो संख्या में नहीं पता है बच्चा, हम लोगों को प्रतिशत में पता है। प्रतिशत में पता है, यही बहुत है, यही बहुत है। वो बच्चा कितना थे, 18% थे, 18% था। ये बात याद रखेंगे। अब हम देखेंगे उसका विनिंग, मतलब ये 34% इसने प्राप्त किया तो 48% इसने। कितने से जीता, कितने प्रतिशत से जीता, तो बच्चा 14% से जीता। कितने परसेंट से जीता बच्चों, 14% से जीता। ये बात देखिए, ये है विनिंग मार्जिन। और आप यहां पर देख पा रहे हैं बच्चा कि 34% का मान जो है वो है 6800 के बराबर। तो हम क्यों ना उसका विनिंग मार्जिन पता कर लें 14%, यही हो जाएगा, हम लोगों को पता हो जाएगा। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 34 पर, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर देखिए 34% का मान बच्चे क्या है, 34% का मान है 6800। 6800 यहाँ पर परसेंट का निशान लगा देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए ये है 6800, 6800। तो हमको चाहिए 14% का मान। 14% का मान देखिए यहाँ पर 6800 जो ये आया, इसमें बच्चा भाग देंगे ये जो 34 है परसेंट, इसी का जब हम लोग भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1% का मान। अब ये पूरा जो अभी तक ये 6800/34 है, ये 1% का मान है। अब हमको जितने परसेंट का चाहिए इसमें गुणा कर देंगे। हमको 14 का चाहिए इसीलिए इसमें 14 का कर दिया गुणा। अब देखिए इसको हम लोग काट लेते हैं, इसको काटते हैं कलर चेंज करके। साथियों ब्लैक कलर से काट लेते हैं। 34 ही कम 34 और 34 दूना 68, यहाँ पर कितना आ गया, 200 आ गया। तो 14 का गुणा कर दिया 200 से। यहाँ पर देखिए 14% का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अभी हम आपको बता रहे हैं, खींच के लाइन खींच के बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए बच्चा 14% का मान किसका बच्चे, 14% का मान। ये रेखा थोड़ा छोटी करिए, देखिए ये देखिए 14% का मान बच्चे कितना आएगा, 200 गुणे 14, 200 गुणे 14, 200 गुणे 14 कितना हो जाएगा, 14 दूना 28, 14 दूना 28 यानी कि बच्चा 2800 हो जाएगा। इसका विनिंग मार्जिन कितना है, 2800। तो देखिए एक ही ऑप्शन में दिया है 2800, ऑप्शन बी में दे रखा है 2800। इसका मतलब अमान्य वोट 3600 रहे होंगे, अमान्य वोट 3600 रहे होंगे बच्चा।
बिल्कुल रहे होंगे, क्योंकि साथियों जब हमको 2800 आ गया तो वो वही इतना ही रहा होगा, हम आगे चेक ही नहीं करेंगे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता। देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए साथियों अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल मान्य वोटों के 75% के बराबर वोट मिले। यदि कुल वोटों में से 15% वोट को अमान्य घोषित किया गया और कुल वोटों की संख्या 5,60,000 थी, 5,60,000 थी, तो ए के पक्ष में पड़ने वाले मान्य वोटों की संख्या क्या थी। तो देखिए बच्चा, टोटल वोटों की संख्या दी गई है। कुल वोट कितने थे? कुल वोट थे बच्चा, कुल वोट कितने थे? कुल वोट थे 5,60,000। कुल वोट थे बच्चा 5,60,000। 5,60,000 ये हो गए कुल वोट। हमको कुल वोट में से इसमें से 15% हो गए अमान्य, 15% हो गए अमान्य, यानी कि ये जो टोटल वोट है 5,60,000, 5,60,000, इसमें के केवल वैध वोट जो मान्य वोट हैं वो बचे 85%। 15% हो गए खराब, तो 85% बचे। परसेंट के लिए बटा में 100, बटा में 100 लाए हम। और ये जो मान्य, ये जो संख्या आई बच्चा, ये जो वो संख्या आई, ये मान्य वोट हैं और किसी उम्मीदवार को मान्य वोटों के 75% प्राप्त हुए हैं, तो इस मान्य वोट का 75% पुनः निकाल देंगे। तो देखिए ये रहा प्रतिशत के लिए बटा में 100। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, हमारे सामने आ जाएगा बच्चे क्या, जो प्राप्त किए वोट है उसकी संख्या। तो देखिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर से कितने जीरो कट रहे हैं? 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो। 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, ये 4 जीरो हो गए समाप्त। अब हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा 56 गुणे 85 गुणे 75। जब इन तीनों का गुणा करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा? 357। 357 पर 000, यानी कि बच्चा ऐसा ऑप्शन कहां पर दिखाई दे रहा है? ऐसा ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला, तो देखिए साथियों अगला प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है। कहता है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% वोट मिला और उसके प्रतिद्वंदी को 6,000 मत अधिक मिले और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। अमान्य मतों की संख्या क्या है? देखिए मैंने आपसे क्या कहा, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो यहाँ पर बच्चा डाली गई वोटों की संख्या भी अपने आप में 100% रहा होगा। ठीक है, इसमें से बच्चा एक उम्मीदवार ने 48% वोट प्राप्त कर लिए, 48% वोट प्राप्त कर लिए और दूसरे ने इसके जो प्रतिद्वंदी था इससे 6,000 अधिक वोट और प्रतिशत में अंतर 3% अधिक। तो बच्चा यानी कि 3% से जीता और 6,000 वोट से जीता, यानी कि ये 51% वोट प्राप्त किया, क्योंकि यहां पर देखिए 6,000 अधिक मत और 3% अंतर से हासिल जीत की, तो ये 51% ले आया। अब यहां पर देखिए वो था 100% और ये 48 और ये 48 और ये दोनों को जोड़ने पर हमको क्या मिलेगा? 99% मिलेगा, यानी 1% का हो गया लोचा। क्या हो गया बच्चे? 1% अमान्य वोट हो गए। अमान्य वोट कितना हो गया? अमान्य वोट हो गया 1%। 1% वोट अमान्य हो गया। अब यहां तक हमको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और आपको भी नहीं होना चाहिए। देखिए इसका अंतर कितना है? इसका अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर है 3%। कितना बच्चे? 3% है इन दोनों का अंतर। और रियल में कितना है? परसेंट में 3% का और वोटों की संख्या में 6,000 का अंतर है। तो हमको अमान्य वोट यानी कि 1% का मान पता करना चाहिए। हम 1% का बच्चे ऐसे ही बता सकते, 3% का 6,000, तो 1% का बच्चे 2,000 हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए में है, सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता तो घिसा पिसा मेथड लगा लीजिए। इस 6,000 में इस 3 का भाग देंगे और 1 का गुणा कर देंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, आ गया आपका 2,000। आपका आ गया 2,000, ऑप्शन ए सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। ये साथियों अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है
कि एक चुनाव में दो प्रत्याशियों को प्राप्त मतों का अनुपात 2:9 था। यदि जीते हुए प्रत्याशी को 9,84,321 वोट प्राप्त हुए तो डाली गई कुल वोटों की संख्या क्या थी। देखिए बच्चा, कोई दो प्रत्याशी, एक का नाम ए, मान लेते हैं एक का नाम बी, एक का नाम बी, दोनों ने साथियों वोट प्राप्त की। ए ने प्राप्त की अनुपात में 2 और बी ने प्राप्त की अनुपात में 9, जबकि बी जीता है क्योंकि बी ने ज्यादा हासिल की तो यही जीता होगा। तो बी ने अनुपात में तो हासिल की 9, बी ने अनुपात में तो हासिल की 9 और रियल में कितनी हासिल की, रियल में 9,84,321। तो ये अनुपात 9 का मान 9,84,321 है। हमसे पूछता है डाली गई वोट, तो डाली गई 2 और 9 कितना हो गया, ये हो गया 11, अनुपात में 11, अनुपात में 11। तो अनुपात 9 का मान इतना है तो अनुपात 11 का मान कितना हो जाएगा, ये पूछता है। तो ठीक है, देखिए अनुपात 11 का मान हम आपको बता देते हैं। देखिए अनुपात 11 का मान 9,84,321 और बटे, यहाँ पर 21 लिख देते, 321 बटे में ये 9 आ गया। बटे में जब ये 9 आएगा तो ये हो जाएगा अनुपात 1 का मान। अब हमको पता है गया अनुपात 1 का मान, अब हमको 11 का चाहिए, इसलिए यहाँ पे 11 का कर देंगे गुणा। तो ठीक है, अब देखिए इसको हम काट लेते हैं, इसको अब हम क्या करते हैं, काट लेते हैं। 9 से काटेंगे, 9 एकम 9। अब ये 8 बचा, 8 कटता नहीं, 0 लगाया, ये हो गया 84, 2 अक्षर हो गए। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 9 81, बच गया 3, 3 दिया, 3 को हो गए 33, 9 त्रिक 27। अब बच गए 6, 6 दिया इस बच्चे, 6 किसको दिया, ये जो 2 लिखा है यहाँ पर 21, 321 है ना, तो ये हो गए 62। 62 जब 9 से फिर काटा, 9 छिका 54, 54 साथियों बच गया 8, 8 बचा बच्चे जब, तो इसको दिया हो गया 81, 9 यहाँ पर 6 बार काटे, 9 9 81, तो ये कितना हो गया 10 93 69 और गुड़े में 11, गुड़े जब 11 करेंगे इसको, अब देखिए यहाँ पर इसको सीधा हम यहाँ पर लेकर आ गए, इसको सीधा अनुपात में 11, अनुपात में 11 कितना है 10, 10 93 69, यहाँ पर लिखना है 10 93 69 गुड़े 11। ठीक है बच्चे, यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसका गुणनफल कितना आता है, देखिए 11 9 99, 99 का 9 हासिल 9 लगा, 11 छंग 66, 66 और हासिल वाला 9 कितना हो जाएगा, ये हो गया 75, 75 का 5 हासिल 7। अभी तक तो सब में लास्ट में 59 है, हम ऐसे ही करेंगे। अब आगे देखते हैं, 11 तिया 33, 33 और हासिल वाला 7, 33 और 7 कितना हो गया 40, 40 का 0 हासिल लगा 4, 11 9 99, 99 और 4 कितना हो गया 103, 3 का 3। अब देखिए 30 59 किस ऑप्शन में है, 30 59 देखिए ऑप्शन ए में है, तो पूरा करने की क्या जरूरत, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। हो जाता कि नहीं, बिल्कुल सही हो जाता। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है आपके लिए। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, ये प्रश्न साथियों आखिरी प्रश्न है और ये आपके लिए होमवर्क के तौर पर है बच्चे, होमवर्क के तौर पर है और बेहतरीन प्रश्न है बच्चे। आपसे आशा करते हैं कि इसका उत्तर सॉल्व करके जरूर देंगे। साथियों यदि आप वीडियो अच्छा लगा है तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और इसको कमेंट में उस प्रश्न का उत्तर जरूर दें जिसको आप हमने होमवर्क के लिए आपको दिया है। और साथियों चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए। इससे फायदा ये होगा कि साथियों जब भी हम कोई नया कंटेंट लेकर आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगा। बात करें इसके पीडीएफ की, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां ज्वाइन हो जाइए। लेटेस्ट किताबों का पीडीएफ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, निःशुल्क मिल जाएगा, एकदम फ्री बच्चों। तो मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।